हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसका एक सब टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल का सब टॉपिक होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसके थ्री बेसिस है। फर्स्ट बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। एंड सेकंड जो बेसिस होगा वो सेकंड बेस होगा आपका कार्बन एटम के बेसिस पे, और जो थर्ड होगा वो आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो फर्स्ट होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ presence of number of hydroxyl group OH group। इन हिंदी हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं? इट इज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज दैट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसा कि नेमिंग से ही हमें पता चल रहा है, मोनो इन द सेंस यूनिट मतलब 1 नंबर, मतलब कि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा आपका, जो OH ग्रुप होगा इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सिर्फ ओनली 1 ग्रुप होगा, एक OH ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम लोग इन डेफिनेशन, in this type 1 hydrogen is replaced by 1 OH group. It means in this type 1 hydrogen replaced by OH group in hydrocarbons. For example, CH3OH ग्रुप, इसका एक हाइड्रोजन होगा वो किससे रिप्लेस होगा? OH ग्रुप से। एंड सेकेंड टाइप डाईहाइड्रिक, इसे आप नोट आउट कर लीजिए। बी सब टॉपिक होगा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इन दिस टाइप इन हाइड्रोकार्बन्स two hydrogens are replaced by 2 OH group. It mean, देखिए इन हिंदी हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे उनके जो 2 हाइड्रोजन्स होंगे, वहाँ क्या था, मोनोहाइड्रिक के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन था, वो रिप्लेस हो रहा था किससे? 1 हाइड्रोजन से, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स जो होंगे वो रिप्लेस होंगे बाय 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, दैट इज इथाइलिन glycol. It is very important because in 1 number questions आपसे पूछा जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखिए। ऐसे ही एक आगे आएगा सार्बिटोल और एक आएगा ग्लिसरोल, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इथाइलिन आया, तो आप लोगों ने इन IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा होगा, एक होता इथेन, ये आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक होता है इथेन जो नॉर्मल सबको पता है, क्या? CH3 ये रेडिकल्स बताऊंगी नॉमेनक्लेचर के अंदर। आप लोगों ने इन GOC फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। इथेन का फॉर्मूला ये है, लेकिन एक होता है इथाइल ग्रुप और दूसरा थर्ड होता है इथाइलिन, दैट इज ये, ठीक है। तो क्या है ये तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? ये तो है आपका इथेन, ये सारे रेडिकल्स है। ये रेडिकल्स किससे फॉर्म हुए? इससे। जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का
फॉर्मूला मेकिंग नहीं आएगा, फॉर्मूला आप नहीं बना सकते तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी रिएक्शन को फॉलो नहीं कर सकते, उसे रन आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एथिल इन द सेंस, यहाँ पे जो आपका इथेन है, इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर और CH3CH2 बचता है, एक वैलेंसी खाली हो जाती है, तो ये आपका क्या है, एथिल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। जबकि इथाइलिन के अंदर यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, जब इससे एक निकला तो उसे एथिल बोला, मतलब ये रेडिकल्स है, रेडिकल्स फॉर्मेशन है। ये नॉमेनक्लेचर के अंदर आपने ट्राइबल नॉमेनक्लेचर देखा होगा, रूढ़ पद्धति, उसके अंदर पड़ा होगा ये। और अगर इसी से यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती है, देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन सेम है, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो, चाहे यहाँ से बाहर निकले, दोनों में से कहीं से भी बाहर निकले, ग्रुप आपका यही बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, वो हो सकती है इथाइल की, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दो हो सकती है, क्योंकि ये कार्बन और इस कार्बन दोनों का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंस है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और साथ में एक वैलेंसी खाली भी है, जबकि इस हाइड्रोजन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड है। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशंस बन सकती है। 1 कंडीशन आपकी क्या होगी, या तो हाइड्रोजन इसी कार्बन से निकले, या फिर जो सेकंड नंबर का हाइड्रोजन निकल रहा है वो यहाँ से निकले। तो सपोज अगर वो यहाँ से निकल रहा है इस कार्बन से, CH2 इस टाइप से, CH2 मतलब कि इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई और इस एक कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो ये आपका क्या है, इथाइलिन। देख लीजिए यहाँ पे भी यही कंडीशन है, 2 कार्बन है, दोनों की एक वैलेंसी खाली है, अलग अलग कार्बन से। अगर यही यहाँ से जो सेकंड हाइड्रोजन जो बाहर निकल रहा है वो इसी कार्बन से निकलता तो इसका नेम अलग होता, वो होता आपका इथाइलिडीन। क्या बोलते हैं उसे, इथाइलिडीन। और 2 वैलेंसी आपकी वैकेंट होती, और इसे आप लोग हिंदी में लिखेंगे एथिलीडीन। तो देखिए इथेन, एथिलीन और एथिलीडीन तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट है, ये सेम चीज़ नहीं है। यहाँ ये चीज़ आई इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। एंड थर्ड टाइप में हम लोग चलते, याद रखेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। In this type 3 hydrogens are replaced by 3 OH group. For example, glycerol, that is ग्लिसरॉल। इसे आप लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कोल्ड ग्लिसरीन। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट इज 4th नंबर, पॉलीहाइड्रिक। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, पॉली इन द सेंस मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड, लिखना पड़ेगा मोर देन 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, that is polyhydric alcohols. For example, सार्बिटोल। इंपॉर्टेंट है, इन 1 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूला देखिए, CH2OH। ये क्या है, इसे आप लोग हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं, हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये है आपका सॉर्बिटोल का फॉर्मूला ये होगा, इसे हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल भी बोलेंगे। हेक्सा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है, 6 कार्बन्स, 4 यहाँ से है और 2 ये है, ठीक है। देन सेकेंड बेसिस हम लोग देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of carbon atom which is bind with hydroxyl group. Okay, on this basis alcohol are 3 types. First is that 1 degree alcohol. It is also called primary alcohol. And second is secondary alcohol and third is tertiary alcohol. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लोग यही देख लेते हैं. In this alcohol, OH group bind with 1 degree carbon. 1 degree carbon in the sense primary carbon. ठीक है. हमने यहाँ पे बेस क्या लिया है? कार्बन एटम के बेसिस पे. कार्बन 4 टाइप्स के होते हैं. 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री. ठीक है. लेकिन यहाँ पे 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन मैं आपको लास्ट टाइम में बताऊंगी, लास्ट टॉपिक के अंदर. तो यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स होंगे. तो यहाँ पे कार्बन के बेसिस पे अगर कार्बन आपका 1 डिग्री है तो अल्कोहल कैसा होगा? आपका 1 डिग्री अल्कोहल. अगर कार्बन आपका 2 डिग्री से बाइंड है, मतलब OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से बाइंड है, तो अल्कोहल आपका कौन सा होगा? 1 डिग्री होगा. फॉर एग्जाम्पल CH2 CH3OH. ये क्या आपका? मेथेनॉल. सॉरी CH3 CH2OH. इथेनॉल. यहाँ पे ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से बाइंड है, मतलब कि ये कार्बन कैसा हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया. अब इस 1 डिग्री कार्बन से OH जो है बाइंड है, वो 1 डिग्री कार्बन से है, तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया. अगर यहाँ पे ये कार्बन 2 डिग्री होता और अल्कोहल किससे 2 डिग्री कार्बन से बाइंड होता, तो हमारा अल्कोहल कौन सा हो जाता? 2 डिग्री हो जाता. तो ये क्या आपका? इथेनॉल. सेकेंड होगा आपका टू डिग्री अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल. In this case OH group, hydroxyl group bind with या attached with 2 degree carbon, so that is 2 degree alcohol. For example, ओके, इसे आप लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल. देखिए, ये नेमिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है और ये आपने पढ़ा होगा GOC के अंदर जो नोमेनक्लेचर आता है, ट्राइवियल नोमेनक्लेचर, वहाँ पे पढ़ा होगा. अब यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका नाम है. रिएक्शन में दे दिया जाएगा कि आइसोप्रोपिल की रिएक्शन आपको RX से करवानी है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा. इसके लिए सबसे पहले आपको आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला आना चाहिए. तो देखिए, और ये आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला आया आपका प्रोपेन से. देखिए कैसे, मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूँगी. प्रोपेन से आया ये फॉर्मूला. कहाँ से आया है? प्रोपेन से. हमें पता है प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 दैट इज प्रोपेन. अगर ये रेडिकल्स है, ये सारे क्या है? रेडिकल्स है. अगर यहाँ पे OH की जगह Cl बाइंड हो जाता है, सपोज यहाँ पे Cl बाइंड हो जाता है, तो ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन जाता है. लेकिन आइसोप्रोपिल ये कॉमन रहेगा. और यहाँ पे आइसो क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है अगर वन डायरेक्शन से सेकेंड नंबर के कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप बाइंड है, तो वो पूरा होल ग्रुप क्या होगा? आपका आइसो लग जाएगा. वहाँ पे आपका प्रीफिक्स क्या लगता है? आइसो लगता है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कंडीशंस आपकी 2 कंडीशंस बन सकती है. कैसे? रेडिकल्स का फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं आपको. हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से भी हट सकता है. यहाँ से हटे चाहे यहाँ से हटे, दोनों टाइम में क्या है? दोनों टर्म्स आपकी सेम है. यहाँ से हटे, दोनों पोजीशन सेम है. लेकिन यहाँ से अगर हट जाता है तो हमारा जो ग्रुप बनेगा, रेडिकल बनेगा, वो डिफरेंट टाइप का बन जाएगा. तो सपोज मैं यहाँ से हटा रही हूँ, तो CH3 CH2 और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया. तो इसे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो है हमारा प्रोपेन, और इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपिल. क्या है ये? प्रोपिल. अगर जब एक वैलेंसी खाली होती है तो वहाँ पे इल लगता है. क्या लगता है? इल लगता है.
अब यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, CH3 CH रिप्लेस CH3, ये CH3 मैंने नीचे लिख दिया इसको और इसको यहाँ लिख दिया। तो आप बताइए ये ग्रुप कौन सा हो गया आपका, आइसो ग्रुप, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आइसो यहाँ से आया इस टाइप से, तो ये आपका क्या है, आइसो प्रोपिल, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ और आपको पता है, जब लीनियर स्ट्रक्चर होती है तो वहाँ पे एन प्रोपिल लगता है नॉर्मल, तो यहाँ पे ये एन प्रोपिल हो गया, ये आइसो प्रोपिल हो गया। अब इसके आगे की सिचुएशन भी अलग अलग हो सकती है, 3 टाइप से, इसमें 3 कंडीशंस बन सकती है, हमें पता है क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्बन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशंस बनेगी, या तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो या फिर इन दोनों में से किसी एक से हो, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 का एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है जैसा इसके पास है। तो देखिए कैसे, एक बार देख लेते हैं इसके आगे वाली जो कंडीशन होगी इसके अंदर, इसमें देखिए 3 कंडीशंस बनेगी हमारी, इसमें हमारी 3 कंडीशंस कौन कौन सी बनेगी देखिए। हाइड्रोजन हमारा यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहीं से रिप्लेस कर रही हूँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन में से 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो ये आपका क्या है, प्रोपिलिडीन बोलेंगे इसको हिंदी में, प्रोपिलिडीन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, CH3 CH एंड CH2, और ये आपका होगा प्रोपिलीन। ये आपका प्रोपिल है, ये आपका प्रोपिलीन है। जब एक टाइम वैलेंसी खाली होती है तो इल लगता है, और इल के बाद उसी कार्बन से ना होकर दूसरे वाले पास वाले कार्बन से होता है तो उसमें क्या लगता है, इलीन लगता है। क्या लगता है, इलीन लगता है। और थर्ड कंडीशन आपकी होगी यहाँ से निकलने वाली, CH2 CH2 CH2, और ये आपका क्या हो गया, ट्राई मेथाइलिन, क्योंकि यहाँ पे तीनों मैथिलीन ग्रुप हो गए, क्या, ट्राई मैथिलीन। जबकि यहाँ पे भी 2 कंडीशंस हो सकती है, यहाँ से या तो यहाँ से निकले या फिर यहाँ से निकले। यहाँ से निकलेगा तो आइसोप्रोपिलिडीन बन जाएगा, और यहाँ से निकलेगा तो आइसोप्रोपिलीन बन जाएगा। ये तो है आपका आइसोप्रोपिलिडीन, और ये है आपका आइसोप्रोपिलीन, ठीक है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, थैंक यू।